जी हैं, इनके पास टाइटन के 100 शेयर्स हैं 2000 रुपए के भाव पर। अजीत जी, आप राय दीजिए, टाइटन में क्या करना चाहिए? देखिए 2000 के लेवल पे हैं, काफ़ी लंबे टाइम से ये इन्वेस्टेड है और अगर आप देखेंगे तो विश्व करीब 1.5 साल 2 साल का टाइम होने वाला है कि ये स्टॉक एक रेंज में 3000 से लेकर 3800 की एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। हाल-फिलहाल में इसने अभी मिडल ऑफ द बैंड को रीटेस्ट करने के बाद एक अच्छा रिबाउंड दिखाया है, तो एंटिसिपेशन ये है कि शायद आने वाले महीनों में आपको फाइनली ये रेंज ब्रेक होते हुए नज़र आए ऊपर की साइड पे 3800 के ऊपर और जो नेक्स्ट लेग ऑफ इसका सर्ज है वो कंटिन्यू करे और उस केस में करीब 4500 से लेकर 4600 तक के लॉन्ग टर्म टारगेट्स यहाँ पे आपको देखने को मिल सकते हैं। तो मेरी राय होगी बने रहने की, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए हैं, शॉर्ट टर्म का भी अगर नज़रिया है तो बने रहिए 3400 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, 2400 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहने की सलाह। हालांकि पूरे टाटा ग्रुप में ही देखें तो बड़े बड़े स्टॉक्स भी नहीं चले हैं। ट्रेंट वगैरह में देखिए 30% से ज़्यादा की गिरावट पिछले एक साल में। टीसीएस काफ़ी टूटा है और तेजस नेटवर्क में काफ़ी 50% तक की गिरावट पिछले एक साल में आई है। टाटा टेक्नोलॉजी, यहाँ पर भी बड़ी गिरावट हमने पिछले एक साल में देखी है। तो हो सकता है कि आगे ये, हालांकि टाइटन में उस तरह की गिरावट नहीं आई है, रेंज में ही हमने देखा 700-800 रुपए के रेंज में ये स्टॉक घूम रहा है। अगले दर्शक है हमारे साथ, प्रतीक है। नोवार्टिस इंडिया के 101 शेयर है इनके पास 1091 के भाव पर। शर्मिला जी, क्या करना चाहिए इनको नोवार्टिस इंडिया में? और फिलहाल तो बने रहिए। वंस अगेन आई थिंक कि गिवन द फैक्ट कि ये एक फार्मा कंपनी है और एमएनसी फार्मा कंपनी है, तो ओवरऑल आई थिंक कि जो हमने देखा है कि उनको इंडियन जो उनका इन भारत में बिजनेस होता है, जो डोमेस्टिक बिजनेस होता है, उससे इन पर इम्पैक्ट होता है और मेरे हिसाब से उसमें कोई चिंता नहीं है। वैल्यूएशन काफी ठीक ठाक है, तो मेरे हिसाब से बने रहे। के लिहाज से आपको बेहतर दिख रहा है, आप बने रहिए। अभी आपको नुकसान भी हो रहा है तो आप यहाँ पर बने रहने की सलाह है। अरुण सिंह है अगले दर्शक। सीडीएसएल के 20 शेयर्स हैं इनके पास 1618 रुपए के भाव पर। अजीत जी, क्या करना चाहिए सीडीएसएल में? देखिए इनके बाइंग प्राइस दोबारा से विश्वमन पहुंच रहे हैं और काफ़ी वॉलेटाइल रहा है ये स्टॉक हाल-फिलहाल में। इनफैक्ट अगर आप ज़्यादातर देखेंगे स्टॉक इन द कैपिटल मार्केट स्पेस, वहाँ पे वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा रही है। अब एट लीस्ट यहाँ पे उनको एक स्टॉप लॉस के अप्रोच के साथ अगर व्यू शॉर्ट टर्म का है तो डेफिनिटली मेंटेन करना चाहिए, बिकॉज़ अर्निंग सीजन की भी शुरुआत हो चुकी है। कोई भी सरप्राइज़ेज़ आएँगे अगर खास तौर से नेगेटिव साइड पे, तो वो एक शार्प मूव ट्रिगर कर सकता है ईदर साइड। तो अभी के लिए 1480 का एक लेवल है जो कि इमीडिएट सपोर्ट है जहाँ पे कि लॉन्ग टर्म एवरेजेस प्लेस्ड हैं। ऊपर में मुझे नज़र आ रहा है कि 1620-25 के लेवल को अगर ये ब्रेक करता है तो एक अच्छा मूव करीब 1750-1800 तक के लेवल तक भी लेके जा सकता है। तो रिस्क टू रिवॉर्ड फेवरेबल है, 1480 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहने की राय है। तो बने रहने की सलाह यहाँ पर दी जा रही है। और हमने देखा भी था जो लाइफ टाइम हाई है 1950 के आसपास का है और वहाँ से काफ़ी नीचे भी भाव है। हमने 200 सवा 200 के आसपास से जर्नी जो शुरू हुई थी सीडीएसएल की, वहाँ से एक ज़बरदस्त रैली हमने देखी भी थी। तो फिर करेक्शन इस साल 2025 में कुछ देखने को मिले हैं प्लेटफॉर्म स्टॉक्स में।